सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, और बिना टेस्ट सीरीज़ के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से ही आपको पता चलता है ना कि रियल एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ये आपको ज़रूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्ज़ामों के लिए जो है 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ में ही आपको 10,000 स्टडी मेड नोट्स भी जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये लगातार कमेंट्स भी रहता है कि सर टेक्स्ट बुक पे जब भी पास प्रो का सेल शुरू होना आप वीडियो बनाकर जो वो ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये अभी जो आपका टेक्स्ट बुक पर जो है आपका सेल चल रहा है, जो कि आपका पास करो परीक्षा सेल के नाम से जो है आपका सेल जो आपका रखा गया है। और आज आपका 11 फरवरी है, और 11 फरवरी जो है ये आपका लास्ट डेट है। आज के बाद जो आपका इसका जो टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो का मतलब प्राइस है ना, ये आपका 799 जो है आज रात के बाद जो ये आपका होने वाला है। तो आज अगर आप परचेज करते हो ना, तो मात्र आपको जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये आपको 351 में जो आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स अगर आप परचेज करते हो ना, तो मात्र जो आपको 439 में जो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में ही अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर 12% का डिस्काउंट भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो आज आपका लास्ट डेट है, आप इस ऑफर को हाथ से जाने मत दीजिएगा। इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जो है इसे ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अब हम लोग वीडियो में जो है वो आगे बढ़ लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है ना एक उप परमाणु कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज जो ये आपका किए थे, जिस पर कोई भी आपका नो चार्ज यानी कोई भी आवेश नहीं था और द्रव्यमान प्रोटॉन के जो है ना ये आपका बराबर था। तो इसे क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसे जो आपका न्यूट्रॉन जो ये आपका कहा जाता था। तो ऑप्शन सी न्यूट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि लाड खान मंदिर ये जो आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए लाड खान मंदिर की बात कर ले तो आपका कर्नाटक के एहोल में जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी एहोल आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर राज्य पूछा गया होगा तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस मतलब कि आपके जो है वंश यानी डिनेस्टी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये 5वीं शताब्दी में जो है ना ये चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा जो इसका निर्माण जो आपका करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एसिडिक एसिड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एसिडिक अम्ल का जो है ना एक प्राकृतिक स्रोत है। तो देखिए एसिडिक एसिड का जो एक प्राकृतिक स्रोत है ना ये आपका विनेगर यानी सिरका है। तो ऑप्शन बी विनेगर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि फोगाट जो बहने हैं ना ये आपका निम्नलिखित में से किस खेल से आपका संबंधित है। तो आपने गीता फोगाट इन सबों का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये फोगाट जो बहने हैं ना ये आपका किससे आपका संबंधित है। तो ये आपका रेसलिंग यानी कुश्ती से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी रेसलिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप जो है ना ये कहाँ बना रही है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए एक्सट्रीमली जो आपका लार्ज जो टेलीस्कोप है ना ये आपका जो है मतलब कि चिली के सेरो अरमान जोन्स में जो ये आपका बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अगर मतलब कि आपका मिरर साइज यानी आपका दर्पण का पूछा जाए कि साइज क्या है, तो देखिए इसका जो मुख्य दर्पण है ना ये आपका 39 मीटर जो है आपका चौड़ा है। और इसका अगर पर्पस यानी उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए ये पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स पर जो है ना जीवन के संकेतकों की खोज और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए जो ये आपका बनाया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ड्यू टू विच फोर्स डज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी चंद्रमा जो है ना ये किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर जो है आपका चक्कर लगाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिया गया था, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपका दिया गया था। तो देखिए चंद्रमा जो है ना ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है आपका चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन सी सेंट्रीपिटल फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कंफर्म्ड नेचुरल सैटेलाइट्स डज जुपिटर हैव एज ऑफ अगस्त 2025, यानी अगस्त 2025 तक जो है ना बृहस्पति के पास कितने पृष्ठ प्राकृतिक उपग्रह जो है ना ये आपका यानी चंद्रमा है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए बृहस्पति के पास जो है ना ये आपके प्राकृतिक उपग्रह की जो संख्या अगस्त 2025 तक ये आपका 97 है। तो ऑप्शन सी 97 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था राजा जे चलैया समिति का जो गठन है ना ये किस वर्ष में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये राजा जे चलैया समिति का जो गठन है ना ये आपका वर्ष 1991 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 1991 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके उद्देश्य के पूछा जाए समिति के बारे में तो ये इस समिति को जो है ना ये आपका टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी यानी कर सुधार समिति के रूप में भी जो आपका जाना जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये भारत की कर प्रणाली यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में जो है सुधार के लिए जो है आपका सुझाव देना था। और इसके अगर चेयरमैन यानी अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजा जे चलैया जो है ना जिन्हें आपका भारत में कर सुधारों का जनक भी जो आपका कहा जाता है, इसके जो आपके पहले अध्यक्ष जो आपके रहे थे। और समिति ने जो अपनी पहली जो मतलब अपनी जो रिपोर्ट है ना ये 3 चरणों में जो आपका प्रस्तुत किए थे। और वो 3 चरण कब तो ये तो आपका 1991 में जो आपका प्रस्तुत किया गया था, दूसरी बार आपका 1992 में और तीसरी बार आपका 1993 में जो है ये रिपोर्ट जो आपका प्रस्तुत किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1801 में किस अवध के नवाब को जो है ना अंग्रेजों के साथ संधि करने और अपना आधा क्षेत्र सौंपने के लिए जो है ना ये आपका मजबूर किया गया था, जबकि उसने शुरू में इसका विरोध भी जो आपके किए थे। तो ये जो आपका मतलब कि मजबूर है ना ये आपके शहादत अली खान द्वितीय को जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी शहादत अली खान द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है ना ये आपका जूडो बेल्ट का मानक यानी ये स्टैंडर्ड रंग का नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे तो ये जूडो बेल्ट का जो आपका स्टैंडर्ड यानी आपका जो मानक रंग नहीं है ना ये आपका पिंक यानी गुलाबी रंग जो ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी पिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। जूडो बेल्ट का मानक यानी स्टैंडर्ड रंग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड रंग है ना ये आपका व्हाइट यानी सफेद होता है, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी होता है, ग्रीन यानी आपका हरा होता है, ब्लू यानी आपका नीला होता है, ब्राउन यानी आपका भूरा होता है, ब्लैक यानी काला आपका होता है और साथ में आपका लाल मतलब रेड कलर भी जो है ये आपका होता है। तो ये सारे जो ये आपके स्टैंडर्ड के जो है ये आपके जूडो बेल्ट्स होते हैं। और बेल्ट आपका पिंक जो है ये आपका गुलाबी रंग जो है ये आपका पारंपरिक या फिर आधिकारिक जूडो ग्रेडिंग प्रणाली का जो है ना ये आपका हिस्सा नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन बी पिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि सांची स्तूप के शिल्प जो है ना मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे तो ये सांची स्तूप के जो शिल्प है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य को जो है ना आपका चित्रित जो आपके करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि मानव उत्सर्जन प्रणाली में किडनी यानी गुर्दे में जो है ना नेफ्रॉन का कौन सा भाग जो है रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यानी यूरिया को जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है आपका हटाता है। तो देखिए यूरिया को जो आपका मुख्य रूप से जो हटाता है ना ये आपका ग्लोमेरुलस जो है ये आपका हटाता है। तो ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश में जो आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो आपको मतलब कि सेलेक्ट करना था, तो देखिए ये जो आपका इनकरेक्टली जो है ना ये आपका फेलमेटिक है। तो ऑप्शन 2 वाला जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका जो मतलब होता है ना ये आपका शांत या फिर आवेगहीन होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका अगर करेक्ट स्पेलिंग पूछा जाए तो क्या होता है, देखिए इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है आपका PHLEGMATIC, ये जो आपका इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है। लेकिन इसमें आपका इनकरेक्ट पूछा गया था जो कि आपका ऑप्शन 2 वाला ही है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिनेज का जो है ना आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा गया था। तो लिनेज का जो आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है ना ये आपका LINEAGE होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन 3 में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। और लीनेज का मतलब क्या होता है, तो देखिए लीनेज का जो मतलब है ना ये आपका वंश या फिर वंशावली होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने जो है ना अपना पहला जो T20 जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है ये कब और किस टीम के खिलाफ खेला था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के द्वारा अपना पहला जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच है ना ये आपका 1 दिसंबर 2006 को जो आपका खेला गया था। और किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम ने जो आपका खेला था, तो आपका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है ना यह भारतीय टीम के द्वारा जो आपका खेला गया था। और पहला ही जो आपका T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रहा था भारत में, आपको बता दूं कि शायद इसमें आपका 6 विकेट से जो है ये आपका साउथ अफ्रीका को जो ये आपका हराया था। और जिसमें आपका मैन ऑफ द मैच जो है ना ये आपके दिनेश कार्तिक जो आपके रहे थे। और पहले अगर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अगर पूछा जाए कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन रहे थे, अगर ये पूछा जाए तो आपके वीरेंद्र सहवाग जो है ये आपके पहले कप्तान जो आपके रहे थे। और 2007 का जो आपका विश्व कप हुआ था ना T20 विश्व कप, ये भी आपका साउथ अफ्रीका में ही जो ये आपका आयोजित किया गया था। और 2007 का जो पहला संस्करण था ये भी आपका भारतीय टीम के द्वारा ही जो आपका जीता गया था। और भारतीय टीम 2007 में जो आपके भारतीय टीम के कप्तान रहे थे ये आपके महेंद्र सिंह धोनी रहे थे। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पता है कि 1801 में सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि का भुगतान करने में जो है ना विफल रहने पर किस भारतीय राज्य को अपनी आधी से अधिक जमीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना सौंपने के लिए जो है आपका मजबूर किया गया था, तो ये आपका अवध को जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी अवध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना ये किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ना ये आपका 1985 से लेकर जो है ये आपका 1990 तक रहा था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था 7वीं पंचवर्षीय योजना का, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना ये आपका फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी रहा था, यानी भोजन काम और उत्पादकता का लक्ष्य जो ये आपका प्राप्त करना था। ये आपका जो है मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका जो लीडरशिप यानी नेतृत्व जो है आपका राजीव गांधी सरकार के द्वारा आपका किया गया था। और किस पर आपका केंद्रित था, तो आपका मॉडर्नाइजेशन एंड एडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जो है ना ये आपका मतलब कि केंद्रित था। और इसकी अगर बात कर ले कि प्रमुख योजना है 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कौन कौन सी आपका चलाया गया था, तो ये इसमें आपका जवाहर रोजगार योजना जो है ना ये आपका 1989 में जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना ये आपका वर्ष 1985 में जो है आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि सांची के स्तूप के मुख्य जो द्वार है ना इस पर मुख्य रूप से किसके चित्र उकेरे गए, आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस पे मुख्य रूप से जो है ना आपके जातक कथाएं और बुद्ध का जीवन का चित्र जो आपके उकेरे गए हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके किन भारतीय क्षेत्रों पर जो है ना ये आपके अधिकार किए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त ने जो है ना सेल्यूकस निकेटर को हराकर सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र जिसमें आपका आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा जो है आपका आता है, और इसे आपका मौर्य साम्राज्य में जो है ना ये आपका मिला लिया गया था। यानी आपका मतलब किस क्षेत्र को मिला लिया गया था, तो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत को जो आपका मिला लिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लायन एंड पीकॉक नृत्य जो है ना ये आपका मोनपा जनजाति द्वारा सद्भाव और सह अस्तित्व के माध्यम से जो है समृद्धि का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपका किया जाता है। ये किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो देखिए लायन एंड पीकॉक ये जो आपका नृत्य है ना ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो है एक आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि आपका मोनपा जनजाति के द्वारा जो है ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंग्लिश में जो आपका नेग्लिजेंस का जो है ना आपका सिनोनिम जो आपसे पूछा गया था। तो ये नेग्लिजेंस का आपका जो सिनोनिम होगा ना ये आपका क्या होगा, तो ये आपका केयरलेसनेस होगा। क्योंकि नेग्लिजेंस का जो मतलब होता है ये आपका फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर होता है, यानी किसी को आप मतलब कि पूरा प्रॉपर केयर देना। तो ये आपका केयरलेसनेस इसका जो आपका सही सिनोनिम होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका दिया गया था कि आपको एक सेंटेंस दिया गया जिसमें आपका अंडरलाइन जो फ्रेज किया गया ना उसका जो ऑपोजिट मीनिंग है ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको बताना था। तो एक आपका सेंटेंस दिया गया था हाउ मच ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड, इसमें आपका हाउ मच का जो है ना ये आपका ऑपोजिट मीनिंग जो है आपसे पूछा गया था। तो ये हाउ मच का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा ना ये आपका क्या होगा, तो हाउ लिटिल होगा। तो ऑप्शन ए हाउ लिटिल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किन कारकों को जो है ना मानव जनसंख्या प्रवास के लिए जो है प्रतिकर्ष यानी पुश या फिर आपका पुल करके जो ये आपका कारक माना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पर दो स्टेटमेंट आपके दिए गए थे, एक आपका जो है सॉइल यानी मिट्टी दिया गया था, सेकंड आपका जो वो खनिज जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिट्टी और खनिज ये दोनों कारक को जो है ना ये आपका मानव जनसंख्या प्रवास के लिए जो है प्रतिकर्ष और उपकर्ष
अपकर्षक कारक जो है ना ये आपका माना जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही दिए गए थे। तो ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडियन, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ये बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडियन, ये जो आपका पुस्तक है ना ये पवन कुमार वर्मा के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी पवन कुमार वर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया, जहां पे दो कथन आपके दिए गए थे कि परमाणु पदार्थ का जो है ना सबसे छोटा अविभाज्य कण है। तो ये कथन तो आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो है आपका सही दिया गया है। सेकंड कथन आपका दिया गया था ना कि रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणुओं को बनाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये भी कथन जो आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो है ये आपका सही कथन जो आपका दिया गया, यानी दोनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, प्रमोद भगत जो है ना कि आपका किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्रमोद भगत जो है ना कि आपका पैरा बैडमिंटन खेल से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी पैरा बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले, और मैं आपको बता दूं कि आज आपका लास्ट डेट है, मतलब कि टेक्स्ट बुक पास प्रो सेल का। आप STY4 कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट भी जो वो देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया गया है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।